प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। समास क्या होते हैं? अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं और जब समस्त पदों को वापस पृथक अर्थात अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। गंगा का जल, इसमें पद दो पद है, गंगा और जल। समाप्त होने पर बनेगा, समास होने पर क्या बनेगा? गंगा जल। और इनका अलग अलग कर देंगे, विग्रह करेंगे तो गंगा का जल। तो अब हम इसमें क्या समझा कि समास के कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद। समास होने पर दोनों पद क्या है? अधिक पद मिलकर, दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेता है। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। अब हम देखते हैं समास के प्रकार। समास के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? 6। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, फोर्थ बहुब्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा अव्ययीभाव समास। अब हम तत्पुरुष समास का विस्तार से पढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। अब हमने पढ़ा था कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या है? प्रधान होता है, और पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है। उदाहरण दें। रसोई के लिए घर, यहाँ घर क्या है? विशेष्य, और रसोई के लिए क्या है? विशेषण। विशेष्य और पूर्व पद जैसे पराये उत्तर पद और विशेष्य तथा पूर्व पद विशेषण होता है। उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। तो इसमें घर क्या हो गया? विशेष्य, और रसोई के लिए विशेषण। समास प्रक्रिया के बीच की विभक्तियों का लोप तो होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा का विग्रह है दही में डूबा हुआ बड़ा। विग्रह क्या होगा इसका? दही में डूबा हुआ बड़ा। समास होने पर में डूबा हुआ तीनों पद क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के भेद देखते हैं कि तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा कर्ण तत्पुरुष समास। तो अब हम कर्म तत्पुरुष समास को देखते हैं। जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होते हैं। उदाहरण देखते हैं। समस्त पद क्या होता है? ग्रामगत। विग्रह करेंगे तो ग्राम को गया हुआ, गृहागत गृह को आया हुआ, मरणासन मरण को पहुँचा हुआ, यश प्राप्त यश को प्राप्त। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास। जहाँ पूर्व पद में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्ण तत्पुरुष होता है। अब हम कर्ण कारक तत्पुरुष समास के उदाहरण देखते हैं। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसमें से विभक्ति का समस्त पद बनाते हैं तो से विभक्ति का लोप हो जाता है। अनुभवजन्य, अनुभव से जन्य, यहाँ भी से का लोप होता है और विग्रह करते हैं तो से कारक विभक्ति
आती है। अब आगे का आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? के लिए का लोप होता है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। तो यहाँ विभक्ति क्या हो गई? के लिए। आगे आपादान तत्पुरुष समास, जहाँ समास के पूर्व पद में आपादान की विभक्ति अर्थात क्या है? से। आपादान की विभक्ति क्या होती है? से का भाव होता है। से क्या हो गया? अलग होना। वहाँ आपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुणों से हीन। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात क्या है? का, के, की या रा, रे, री का लोप हो, वहाँ क्या है? संबंध तत्पुरुष समास होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो क्या आएगा? का, के, की आता है और समस्त पद देखते हैं तो उसमें लोप हो जाता है। अछूतो द्वार, अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार। अमृत धारा, अमृत की धारा। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात क्या है? अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में, पर का लोप होता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसका समस्त पद देखते हैं। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। आनंद मगन, आनंद से मगन। न्य तत्पुरुष, जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक अभावात्मक हो उसे न्य तत्पुरुष समास कहते हैं। अभावात्मक क्या है? उसमें जिसमें कोई भाव ना हो। जैसे अकर्मण्य, न कर्मण्य। अजर, नजर। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद क्या होता है? उपमेय होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब इसमें हम समस्त पद देखते हैं। अंधकूप, अंधा है जो कूप। नीलांबर, नीला है जो अंबर। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब इसमें कंठ की क्या बताई है? विशेषता बताई हुई है। तीसरा है द्विगु समास, जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है। जो पहला पद होता है हमें हमारा, उसमें संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे चवन्नी, चार आनों का समूह। 1 रुपये में क्या होती है? 4 चवन्नी होती है। तो उन 4 आनों का समाहार जो होता है, उनका जो समूह होता है वो 1 रुपया होता है। तो उसको क्या कहते हैं? चवन्नी। 4 पाई, 4 पायों का समाहार। तो इसमें 4 हो गया, तो ये क्या है? संख्या दी हुई है। चौमासा, चौमासे में भी क्या है? 4 मासों का समाहार। तो जिसमें पहला पद हमें संख्यावाचक दिखाई दे, वहाँ हमेशा क्या होता है? द्विगु समास। चौथा है बहुब्रीहि समास,
जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर कहाँ है, तीसरे पद की तरफ संकेत करेंगे, वहाँ क्या होगा, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे क्या है, एक दंत दांत वाला है, जो एक दंत वाला है उसे सभी जानते हैं कि क्या है, गणेश जी, तो उसे क्या है, गणेश। यहाँ क्या है, एक और दंत में से कोई पद प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर क्या है, किसी तीसरे पद क्या है, गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। इसलिए बहुब्रीहि समास में पहला या दूसरा पद कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें है कनफटा, कान है फटा जिसका, तो हमें सभी पता है जिस कान कौन फटवाता है, जो फकीर लोग होते हैं वो, तो तीसरे की तरफ संकेत हो गया। इसमें है गजानन, गज जैसे आनन वाला, गज जैसे आनन वाला कौन है, गणेश जी। और इसमें गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, तो गिरी को उंगली पे धारण किसने किया था, कृष्ण भगवान ने, तो इसमें तीसरे पद की तरफ संकेत हो गया, कृष्ण भगवान। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है, जिसमें दोनों पद को मिलाते समय मध्य में डैश स्थित या योजक चिन्ह बोलते हैं ना इसे, तो योजक लुप्त हो जाता है। जैसे भाई और बहन और का समस्त पद क्या होगा, भाई बहन, भाई और बहन के बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह। यहाँ दोनों पद समान है, समास करते समय मध्य में योजक चिन्ह और का लोप हो जाता है। इसमें समस्त पद है, देखो, जन, अन, जल, अन, जल, अन और जल, अपना पराया, अपना और पराया, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो समस्त पद में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो द्वंद्व समास की एक ही हमें सबसे अच्छी पहचान ये है कि समस्त पद में योजक चिन्ह होगा, और जब हम विग्रह करेंगे तो उनके बीच में और आएगा। अगला है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास में पहला पद अवयव हो उसे अवयवी भाव कहते हैं। इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अवयव की भांति कार्य करता है। जैसे प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। यहाँ प्रति क्या है, अवयव है। प्रतिदिन समस्त पद भी अवयव की भांति कार्य करता है। उदाहरण देखते हैं। आजन्म, जन्म से लेकर, आजीवन, जीवन भर या जीवन पर्यंत, आमरण, मरण तक, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, भरपेट, पेट भर कर। तो ये क्या है, सबसे पहले इनमें समस्त पद में सबसे आगे क्या है, अवयव होंगे। जिसमें हमें अवयव दिखाई दे उसके पहचान, अवयव भाव की पहचान क्या है कि हमें समस्त पद में पहला जो पद है वो अवयव होगा। तो अब हम ने पढ़ा कि समास क्या होते हैं और इनकी क्या पहचान है। इस वीडियो को 2 या 3 बार अच्छी तरह सुने और फिर अपनी पुस्तक से उन्हें पढ़ें और याद करें।